Hello everyone, once again welcome in my class the Guru Note. So in today's video lecture we are going to study the types of reproduction, that is asexual and sexual reproduction. So let's start. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं? तो रिप्रोडक्शन के बेसिकली सिर्फ दो टाइप होते हैं, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिफरेंस के थ्रू समझेंगे. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा है वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड, आइदर मेल और फीमेल. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसके लिए हमें सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, चाहे सिर्फ मेल या तो सिर्फ फीमेल. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होगी, आइदर मेल और फीमेल. वहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें दो पेरेंट की ज़रूरत होती है, टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, बोथ मेल एंड फीमेल. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए दो पेरेंट की ज़रूरत होगी, मेल और फीमेल दोनों की. The next point is no fusion of gametes, that is fertilization does not occur. Asexual reproduction में ना ही गैमेट का फॉर्मेशन होता है और ना ही इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे उनका फॉर्मेशन भी नहीं होगा और फ्यूजन भी नहीं होगा. और जब गैमेट्स के फ्यूजन नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा. सिमिलरली अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं. यहाँ पे एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में फर्टिलाइज करेंगे और फिर ऑफस्प्रिंग के लिए जाइगोट बनाते हैं. इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो होगा, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन हो रहा है, दोनों का मिलन हो रहा है. नो वेरिएशन इन पॉपुलेशन, थर्ड पॉइंट इज नो वेरिएशन इन पॉपुलेशन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि ना गैमेट बनती है और ना ही गैमेट का फ्यूजन होता है तो यहाँ पे कोई भी नई जेनेटिक कॉम्पोजिशन का निर्माण नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे वेरिएशन भी प्रमोट नहीं हो पाती है. जो पॉपुलेशन होंगे उसमें जो नए नए इंडिविजुअल्स ऐड होंगे उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, कोई भी वेराइटी नहीं आएगी. वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ब्रिंग्स आउट द वेरिएशन इन पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन भी हो रहा है और उनका फ्यूजन भी हो रहा है. एक मेल और फीमेल गैमेट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, इसलिए जो जाइगोट बनेंगे उसके जेनेटिक कॉम्पोजिशन में 50% मेल और 50% फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक होगा, जो कि वेरिएशन लाने में हेल्प करती है. इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आएगी. फोर्थ पॉइंट, इट इज अ सिंपल प्रोसेस एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सिंपल प्रोसेस होता है और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी कि ये बहुत ही कम समय में कंप्लीट होके पूरा हो जाता है. ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, इस प्रोसेस को पूरा होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, इसलिए ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है. वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेंदी है, लंबा है और मोर टाइम कंज्यूमिंग है और ये ज़्यादा टाइम लेता है कंप्लीट होने में. फिफ्थ पॉइंट है नीड्स लेस एनर्जी. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरी आउट कराने के लिए हमें कम एनर्जी में ही काम चल जाता है, इसके लिए हमें कम एनर्जी चाहिए. वहीं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो नीड्स हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक लेंथी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए इसे कंप्लीट कराने में ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. इट नीड्स हाई अमाउंट ऑफ energy. So this was the difference between asexual and sexual reproduction. I hope you understood it so well. So if you liked my video then please like, share and subscribe to my channel so that you can get the notification for the upcoming videos. Thank you so much.